तो बज गए हैं 10 और हम पहुंच गए हैं रण उत्सव मार्केट। रण उत्सव तो फ़िलहाल बंद हो गया है और जैसे जब से हम गुजरात आए हैं हमारे साथ कुछ ना तो कुछ नया सिनेरियो क्रिएट हो ही रहा है। तो जब हम यहाँ पहुँच गए थे 2 घंटे पहले, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो मेरी गाड़ी में डीजल नहीं था, सिर्फ 2 पॉइंट दिखा रहे थे और मीटर में दिखा रहा था 45 किलोमीटर लास्ट चलेगी, उससे ज़्यादा गाड़ी नहीं चलेगी। तो मैंने यहाँ पे लोकल से पूछा कि पेट्रोल पंप कहाँ है। उन्होंने कहा 40 किलोमीटर के रेंज में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो इमेजिन, आप गाड़ी पे ट्रस्ट कर रहे हैं 45 किलोमीटर की रेंज और गाड़ी सिर्फ जाएगी 40 किलोमीटर की रेंज में। और आप तो जानते ही हैं कि जब मीटर जो दिखाता है वो सही नहीं होता। बट आई रियली टेल यू, ट्रस्ट मी, महिंद्रा का इसी तरह हुआ। मैं सेम एवरेज स्पीड से गाड़ी चलाया हूँ, मेरी गाड़ी मुझे प्रॉपर HP पेट्रोल पंप पे पहुँचा दी और भी मीटर में अभी 15 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था। तो समझ लीजिए मेरी हालत कैसी हुई रहेगी। कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि अब मेरी गाड़ी बंद और मैं इस जंगल में पड़ा रह जाऊंगा, क्योंकि मैं डोलावीरा वाले रोड की तरफ पेट्रोल पंप के लिए निकल गया था और वहाँ पे पूरा जंगल, लेफ़्ट में ना कोई, राइट में कोई भी नहीं, पूरा रोड जंगल, अंधेरा, ना आगे गाड़ी ना पीछे गाड़ी। मेरी इतनी हवा टाइट हुई थी कि मैं कैमरा निकाल कर रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था कि क्या बोलूं। बच्चे भी साथ में डर रहे हैं, वाइफ भी थी साथ में डर रहे थे, लेकिन गाड़ी ने मेरा साथ दिया। सो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं हर बार महिंद्रा लवर क्यों हूं, मैं महिंद्रा की गाड़ियों पे क्यों ट्रस्ट करता हूं, ये रीज़न से कि उनकी गाड़ियां जो कमिटमेंट कंपनी देती है, मैं नहीं कहता हूँ 100% सही होता है, लेकिन 99% सही होता है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैं फंसते बचा हूँ। अगर उस जगह पे गाड़ी खड़ी हो जाती, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, सिर्फ पुलिस को कॉल करना पड़ता। और दूसरी चीज़, जब तक पुलिस आती तब तक हमारी हालत डाउन थी, हम डरे हुए रहते। लेकिन पेट्रोल पंप मिला, टाकी फुल करवाई और प्लस उन्होंने क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट किया। क्या हुआ? अच्छा, क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट किया, टाकी भी फुल हो गई और फिर हम लौट के आए 40 किलोमीटर हम रिटर्न आए यहाँ पे। और रिटर्न आने पे मार्केट अभी भी चालू है, आप देख सकते हैं। ये फूड मार्केट है और रण उत्सव जहाँ पे एक्चुअली वाइट रन है, वो एक्टिविटी एरिया बंद हो चुका है। वो बंद हो जाता है 8 बजे, रात के 8 बजे। और अभी भी मार्केट 10 बज रहे हैं, चालू है। और सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे, जो भी एक्टिविटीज़ और वीडियोज़ हैं वो चल रही हैं। जैसे मैं अभी यहाँ दिखाऊँ, यहाँ पे मार्केट में ऑलमोस्ट खाना, अगर कुछ खाना पीना आपको खाना है तो चीज़ें चालू हैं, ये देख सकते हैं। फैट बॉयज़ पंजाबी थाली 240 रुपये में लिमिटेड है, बट नॉट अनलिमिटेड। और ये इन्होंने यहाँ पे सिटिंग्स बनाया हुआ है। अब मुझे पता नहीं शायद लाइव म्यूज़िक है कि नहीं है, आवाज़ तो किसी लेडीज़ की आ रही है। तो देख रहे हैं यहाँ चल रहा है ये मार्केट अभी भी, और मुझे लग रहा है ये भी और 2 घंटा चलेंगे, 12 बजे तक। हाँ कम, हाँ एक किटकैट क्या लिया, किटकैट शेक, और ये रहा सम्राट का वेनिला आइसक्रीम, और ये रही परी, ये रहा सम्राट का वेनिला आइसक्रीम, और परी ने मंगाया है किटकैट शेक। हैव मोर वर्ल्ड आइसक्रीम, बेस्ट इज बिगर, दिस वन यू हैड ना, बिगर, बेस्ट इज बिगर।
हैव मोर। पूरा फास्ट फूड से भरा पड़ा हुआ है ना एकदम, वहाँ से। और ये खाली इतना ही नहीं है, इसके आगे और जाओगे और एक डोमिनोज वाला भी इधर आ गया। स्विगी पे ऑर्डर देगा। तो खाना हो गया है, खाना हमने खा लिया है भाई। बहुत भागा दौड़ी हो गई, और भागा दौड़ी करने के बाद खाना बहुत अच्छे से पेट में जाता है, क्योंकि उसके बाद खाने का कुछ मज़ा ही कुछ और है। खाना खा लिया। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉल्स बंद होने लगे। टाइम हो रहा है बज्जा भाई 11 बज रहे हैं, और धीरे धीरे सारे स्टॉल्स बंद होना चालू हो जा रहे हैं। अब देखते हैं, सारे बंद होंगे तब तक थोड़ी देर हम यहाँ घूमेंगे, और प्लान है कि 12 बजे तक। और जैसे कि बताया कि अब यहाँ सोने का ऑप्शन, रूम्स का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। क्योंकि यहाँ आने से पहले हमने ट्राई किया था तो 10 to 15,000 रुपीज़ नॉन AC रूम बता रहा था, तो मतलब नहीं है। तो जैसे कि हम अपना जुगाड़ लेके चलते हैं, गाड़ी में बेड लगा देंगे बच्चों के लिए, और हम अपना रिक्लाइन करके सो लेंगे। सुबह जल्दी 5:30-6 बजे उठ के यहाँ की एक्टिविटी कर लेंगे, जो एक्टिविटी होनी है, और वो एक्टिविटी करके फिर हम निकल लेंगे अहमदाबाद अपनी स्टे की तरफ। स्टॉल्स दिखाते हैं आपको, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और बहुत ही उम्दा बोलूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत देखने में, ये टाइम पे जब यहाँ देखने में मज़ा आ रहा है, तो जब यहाँ एक्टिविटी होती होगी, जब भीड़ अच्छी खासी जमा होती होगी, तब कितना अच्छा लगता होगा। और बहुत पब्लिक है भाई, पता नहीं पब्लिक इतनी कहाँ से आती है, लेकिन बहुत पब्लिक है। बहुत बोले तो बहुत पब्लिक। सजावट तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ आना, तो इसलिए मैं बहुत वैसे भी एक्साइटेड था। इसलिए मैंने ठान रखा था कि भले लेट पहुँचूँगा, लेकिन पहुँचूँगा ज़रूर, चाहे जैसे पहुँचूँगा। तो पहुँच लिया, प्लान कर लिए, आ गए। थोड़ा चेंज ऑफ प्लान भी कर लिया यहाँ आने के बाद में, कि सुबह हम थोड़ा एक्टिविटी करके निकलेंगे। 11 बजे होटल में चेक इन करने का टाइम था हमारा सुबह, लेकिन हमने प्लान चेंज करके उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया है कि हम 1 बजे तक पहुँचेंगे। ये देख रहे हैं, वो वहाँ डोमिनोज वाला बैठा है, वो वहाँ दिख रहा है डोमिनोज वाला बैठा है। हाँ, सोचो डोमिनोज वाला आके यहाँ बैठा है, डोमिनोज पिज़्ज़ा। ये यहाँ पे बनाया हुआ है, इतना अच्छा आर्ट है, देख रहे हैं। खावड़ा स्वीट्स, ऐसे स्टॉल्स होते हैं, गवर्नमेंट बना के देती है, और ये लोग रेंट पे लेके अपना स्टॉल्स चलाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, दी चॉकलेट रूम, ये यहाँ पे द चॉकलेट रूम। यहाँ पे रेड बुल बेच रहा है, कोक दे रहा है, डाइट कोक है, और चॉकलेट रिलेटेड जो भी आपको मिल्क शेक, वनीला शेक पीना खाना है, तो वो बना के दे रहे हैं। यहाँ पे फैट बॉय का रेस्टोरेंट है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। और ये यहाँ पे अंदर कुछ बनाया है, यहाँ देखते हैं। यहाँ कुछ कच्छ के थीम के रिलेटेड, ट्रेडिशनल रिलेटेड कुछ तो दिखाया है, कुछ तो बनाया है यहाँ पे। पूजा कम ना, फ़ोटो क्लिक करते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे बहुत गहरा है, आदमी डूब जाएगा इसमें। तो चलो थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेते हैं, और फिर चलते हैं अपनी कार की तरफ।
ऑसम, इट्स ओके बाबू, इफ वहाँ पे नो वन वॉज देयर टू क्लैप देम, बट वी वर देयर ना, हम दो लोग भी क्लैप करते तो वी आर, मतलब हम उनके टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या वॉइस थी भाई, मुझे पता नहीं फ़ोन में उसके वॉइस प्रॉपर जज हो रही कि नहीं हो रही है। मैं कहीं कुछ और फ़ोटोशूट कर रहा था, बट ये बंदे अपना गा रहे थे, ऐसे ही किसी के लिए गा नहीं रहे थे, जस्ट एक अपना वो कॉफ़ी पी रहे थे और गा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे डायरेक्टली जाके उनका वीडियो नहीं निकाला, मैंने पूछा, मैं उनका प्राइवेट स्पेस डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए ओके पता नहीं, मुझे लगा किसी की लड़ाई हो रही है, इतनी आवाज़ आ रही है, तो मैं किसी का प्राइवेट स्पेस डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उनसे परमिशन लेके छोड़ा है। उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने उनका वीडियो रिकॉर्ड किया। एंड आई मस्ट टेल यू भाई, क्या वॉइस है, मन कर रहा था और बैठूं और गाने दूं, बट पता नहीं वो क्या फील करेगा, क्योंकि वो अपने प्राइवेट स्पेस में है, तो क्या सोचेगा कि मैं वो डिमांड कर रहा हूँ और कुछ बोल रहा हूँ। तो मैंने उनको फिर थोड़ा सा गाने का रिक्वेस्ट करके आगे उन्होंने अपना ड्रिंक कंटिन्यू किया। ढोरडो कच्छ, ढोरडो कच्छ हेल्प डेस्क कुछ डाउट है, इफ़ यू वांट टू आस्क सम क्वेरी एंड ऑल, तो अच्छा लगा। तो चलते हैं अपने कार की तरफ, इनके दो हमारे चंगू मंगू के सोने का बंदोबस्त किया जाए, लिटाया जाए। बट अभी ये लोग इतना पैक करके जाएंगे कहाँ, ये पैक करते मेरे को लगता है यहीं सोते हैं, क्योंकि ये जाएंगे कहाँ इतना दूर, है ना, ये लोग इतना दूर जाएंगे कहाँ सोने के लिए। ये यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया डॉर्मेट्री का, तो पता नहीं किसके लिए दिया है। हाँ, anyone can go and sleep. How is that possible? It would be some for someone ना, ये स्टॉल वाले हो सकते हैं। सही है फिर ये भी, अगर खाली अब फैमिली है साथ में तो थोड़ा डर होता है ओपन स्पेस में, हाँ, और चीज़ों का भी डर होता है, लेकिन अगर खाली हम बॉयज़ होते तो पक्का वहाँ जाके देखते सोने का बंदोबस्त क्या है, आराम से सोते। हाँ, या तो देखो डॉर्मेट्री है ना, तो वहाँ पे ना बाबू, कौन किल करेगा? ये चोर नहीं बाबू, कोई नहीं करता, आप क्यों डर रहे हो? कोई चोर यहाँ कोई चोर नहीं आता, आप उसके लिए ना डरो। इतनी पुलिस है यहाँ, देखने में इतने सारे पुलिस चल रहे हैं, कोई थीफ नहीं आता यहाँ पे, आर्मी वाले हैं, सबसे बड़े तो आर्मी वाले हैं, तो यहाँ कोई थीफ नहीं आता है। तो अगर खाली, तो सारी गाड़ियाँ चली गई हैं, सिर्फ कुछ गाड़ियाँ रह गई हैं, तो पहले हम चल के अपनी गाड़ी में बेड सजाते हैं और सोने का बंदोबस्त किया जाता है, किया जाएगा। बोलते बोलते फंबल हो रहा हूँ, सोने का बंदोबस्त किया जाए। तो चलो, तो अब हम सोने का बंदोबस्त करते हैं, सोते हैं, और जैसे ही कल सुबह उठते हैं वैसे आपसे फिर से मिलते हैं। तो साइनिंग ऑफ, ये मेरा लास्ट आज का बाय है। आई ट्राई कि मैं अब यहाँ पे सोऊंगा, काफ़ी थका हुआ हूँ वापस, अभी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। अब हम कल मॉर्निंग में जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट होगा वैसे ही हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे आपके लिए। तो मैं अभी आपको यहाँ का एक लास्ट व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद बाय बाय, गुड नाइट।